नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म तजवीद में हमने मद का चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो आज ये तीसरा लेक्चर है उसका। पहले हमने जो दो लेक्चर्स हैं उनमें मद के बारे में बेसिक नॉलेज डिलीवर किया। फिर जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कहा था कि अगर हरूफ मद्दा या लीन के बाद सबब मौजूद नहीं है तो वो मद्दे असली है, और अगर सबब मौजूद है तो वो मद्दे फरई है। मद्दे फरई के बारे में किसी स्टूडेंट ने रिमार्क्स में ये लिखा था कि फरई का क्या माना है। तो अरबी लैंग्वेज में यहाँ पे स्पोकन अक्सर यूज होता है, फरा ब्रांच को कहते हैं। तो गोया ये अकसाम है, मद की अकसाम। मद फरई यानी आगे मद की ब्रांचेस मुख्तलिफ फैक्टर्स के लिहाज से। तो जब हमने कहा कि मद फरई के बाद सबब मौजूद है, अगर नहीं है वो तो टॉपिक उधर क्लोज हो गया कि वो मद असली है। ऊ ती ना की मिसाल दे के हमने उस टॉपिक को बंद कर दिया। दूसरा हमने आज नया खोला कि सबब मौजूद है। सबब मौजूद है। अच्छा जी, पहले सबब देख लेते हैं क्या है। मद फरई उस मद को कहते हैं जिसमें हरूफे लीन या हरूफे मद्दा के बाद सबब मद हो। अगर है सबब तो वो कितनी अकसाम के हैं? सबब दो होते हैं बस, एक हमजा और एक सुकून। ये मैंने दाल की शक्ल की जज़म लिखी हुई है जो हम लिखते हैं। दो किताबत के कायदे, एक दायरे की शक्ल में और एक सुकून जज़म की शक्ल में। इसको हम मैं जज़म भी साथ में लिख देता हूं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमजा तो हमजा ही है, इसकी कोई आगे अकसाम नहीं है। लेकिन सुकून जो है उसकी दो अकसाम है, वो आगे आएंगी तो मैं इसका जिक्र यहां पे ही करता चलूं। सुकून दो किस्म के होते हैं, एक लाजमी और एक आर्जी। लाजमी तो वो है जो वसले कलाम या वक़फ में कायम रहे, मौजूद रहे। चाहे हम किसी आयत को दूसरी आयत के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं, किसी लफ्ज को, कलिमात को कंटिन्यूएशन के साथ पढ़ रहे हैं, फिर भी वो सुकून रहे, या हम कहीं वक़फ कर लें तो वो सुकून सुकून ही रहे। उस सुकून को हम किसी उस वक़फ करने की लोकेशन पे खुद सुकून ना बनाएं, वो है ही सुकून। तो ये हुई सुकून लाजमी की डेफिनेशन कि वो पक्का सुकून ही है। ठीक है जी। और दूसरा सुकून जो है वो सुकून आर्जी है। सुकून आर्जी किस शक्ल में? मुतहर्रक हरफ को वक़फ करने की वजह से साकिन किया जाए तो उसको सुकून आर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं यहां पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इस तरह पढ़ते हैं अल आलमीन, असल में ये है। तो हमने क्या किया? हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस नून को हमने साकन कर दिया, ये साकन हो गया। तो इस सुकून को सुकून आर्जी कहते हैं। और ये जो या के ऊपर सुकून है ये सुकून लाजमी है। ये सुकून कभी भी खत्म नहीं होगा, इसको कभी हम हरकत नहीं दे सकते। ठीक है जी। तो ये सुकून लाजमी और आर्जी दोनों का आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। ये दोनों सबबों में से जाहिर है दोनों सबब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, उन दोनों सबबों में से कोई एक सबब पाया जाएगा। तो सवाल यह है कि सबब मद अगर मौजूद है तो क्वेश्चन बॉक्स में सवाल आया
क्या हरूफे मद्दा या लीन के बाद सबबे मद हमजा है या सुकून है? तो फिर दो कंडीशन हो सकती हैं, हमजा है और दूसरी कंडीशन सुकून है। सुकून का नेक्स्ट लेक्चर। हमजा है, ठीक है जी, हमजा तय हो गया कि महल्ले मद अलिफ मद्दा आ गया, उसके बाद सबब मद जो है वो हमजा है। फिर हमजा के बारे में क्वेश्चन है, उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। क्वेश्चन बॉक्स में सवाल आया, क्या हरफे मद्दा के बाद सबब मद हमजा उसी कलमा के अंदर है या अगले कलमा में है? तो फिर दो कंडीशन हुई, उसी कलमा में है तो अगले कलमा में है। अगर उसी कलमा में है तो उसको हम कहेंगे मद्दे मुत्तसिल। तो गोया मद की अकसाम में से हमने पहली किस्म जान ली मद्दे मुत्तसिल, बल्कि ये 2 नंबर है, सबसे पहले मद्दे असली हो गई, 9 टोटल गिननी है हमने। तो ये मद्दे मुत्तसिल हो गई। कैसे जी? इज़ा जा, तो गोया ये जो कलमा है जा पूरा एक ही कलमा है, तो इसमें सबब मद हमजा उसी कलमा के अंदर है, तो ये मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल में मद की शक्ल जो है वो इस तरह लिखी जाती है। दूसरी मिसाल है वस्समाई, वाव कस्मिया, और ये पूरा एक कलमा है, इसी के अंदर हमजा है। ये बना के दिखाता हूं, ये लफ्ज था सीन वाव मीम वाव मादा से समावी, तो अलिफ जायदा के बाद वाव हरफे इल्लत या आ जाए तो वो हमजा बन जाती है। तो गोया ये हमजा जो है उसी कलमे का हिस्सा है। अलिफ लाम तो इजाफी आया हुआ है ना उसके ऊपर, तो अगर उसी कलमा के अंदर हो हमजा तो उसको हम मद्दे मुत्तसिल कहेंगे जी। यहां पे महल्ले मद हमजा की बात हो रही है, सिर्फ सुकून की बात इस तरफ आएगी, वो चैप्टर फिर चलेगा। लेकिन अगर हमजा है तो 2 किस्म होंगी उसकी, या तो हमजा उसी कलमा के अंदर होगा जो मैंने एक्सप्लेन कर दी, वो मद्दे मुत्तसिल होगी, या दूसरी शक्ल होगी कि अगले कलमा में है जी। इस सवाल का जवाब है कि ये अगले कलमा में है। अच्छा, अगले कलमा में कैसे हो सकता है? सबसे पहला लफ्ज जब मैंने इस टॉपिक को इस तरह तैयार करने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, तो ये टॉपिक जो हमारे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बड़ा मजेदार होगा। बाकी भी इंशाल्लाह आम आदमी को भी इसकी 100% समझ आएगी, लेकिन शर्त यह है कंसंट्रेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करें। तो अगले कलमा में है, कैसे जी? वमा, वो मैं बताना चाह रहा था सूरतुल कारिया में, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, एक माह है उसके ऊपर मद आ गई, मा लैलतुल कद्र में मद नहीं आई, तो कोई कायदा कानून तो होगा। ये सवाल इस लोकेशन पे मुझे जब मिला तो फिर मैंने आगे इस सवाल के तहत सारी किताबें पढ़ी, समझा और इस तरह लेक्चर तैयार किया। अगले कलमा में है जी, देख लें, मां एक कलमा है, उनजिला दूसरा कलमा है, तो ये दोनों अलग-अलग कलमे हैं। मां अल्फ मद्दा महल्ले मद है, उसके बाद हमजा दूसरे कलमा के आया, तो ये इसको ऊपर मद इस तरह लिखी हुई है। इन्नी ये एक कलमा है, इन्ना और या मद्दा दोनों मिलकर तो गोया एक कलमा बना। अखाफू ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, मैं डरता हूं, तो ये फेल मुदारे है, तो ये क्या है? इन्ना और उसका इसम है, तो ये अलग कलमा है, तो ये दोनों कलमात में है, तो गोया ये आगे वाले कलमा के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल।
आपको पता है मुत्तसिल जुड़ी हुई, तो ये हमजा उसी कलमा में दूसरे हरूफ के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे ये हमजा उसी कलमा के अंदर नहीं है बल्कि इनफिसाल है, उसके साथ अलहदा किया हुआ है। ठीक है, तो वो उन जिला में है, ये अखाफों में है हमजा। तो ये है सबब मद यहां पे और ये है सबब मद यहां पे, जो कि दूसरे कलमा में है। तो अगर सबब मद दूसरे कलमा में आए उसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। ये हुई जी बात हमारी मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह इस जब महल्ले मद के बाद सबब मद सुकून आए। हमजा की बात यहां पे क्लोज हो गई, आगे हम चलेंगे सुकून की तरफ। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।